Hi kids, welcome in the lecture of class 8 chapter 2. Okay, so today we will study chapter 2 of class 8. The name is linear equations in one variable. Okay, so let's start linear equation in one variable. First, before explain the name of the chapter, I want to explain कि last years में 6-7 classes में आपने कुछ terms पढ़ी हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जैसे, है ना, कुछ टर्म्स पढ़ी हैं, उसको मैं रिमाइंड करना चाहूंगी पहले आपको. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, जैसे 5x 2x माइनस 3, ठीक, x² + 1 लाइक दिस. इस टाइप के एक्सप्रेशन आपने पढ़े हुए हैं. ओके, दीज आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. याद आया आपको? 2x + 1, x² + 1, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने पढ़े हैं. ठीक, इक्वेशंस भी आपने पढ़ी हैं. इक्वेशंस जिसमें कि हम इक्वालिटी साइन यूज करते हैं, जिसमें कि इक्वालिटी साइन आ जाता है 5x = 25. ठीक है ना. इक्वेशन मीन्स जिसका कि लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड भी हो और उसमें बीच में क्या लगा हो, इक्वालिटी साइन. ओके, दिस साइन इज कॉल्ड इक्वालिटी साइन. इक्वेशन में इक्वालिटी साइन मस्ट है. ठीक है ना, इक्वालिटी साइन होना चाहिए, तभी वो जो है आपका क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा. ठीक, अब चैप्टर के नाम पर आते हैं. क्या है? लीनियर इक्वेशंस. तो देखिए, व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस. ओके, लीनियर इक्वेशंस, व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस. Linear equations. Okay, equations where the power of variable is 1. Okay, equations where the degree or we can say power, degree or power of variable is 1 are called linear equations. ठीक है, are called linear equations. तो देखिए, जहां कह रहा है डिग्री और पावर वेरिएबल की 1 हो, ठीक है ना, जैसे इसका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म of linear equation, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये होगा ax + b = 0. ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक, अब इसमें आप देखिए x क्या है, वेरिएबल है. x इज वेरिएबल. a शुड नॉट = 0. ठीक है, a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. मैं इसको आपको समझा दे रही हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है. हमने लिखा ax + b = 0, जनरल फॉर्म लिखा मैंने इसका, जहां की x जो है कहलाता है वेरिएबल. ठीक है, इसका कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई 4x + 5 = 0. ठीक है, यहाँ वेरिएबल क्या है, x, और x की पावर क्या है, पावर या उसकी डिग्री कहें, है ना. x के ऊपर क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है, 1. ठीक, मीन्स कि यदि x की पावर या उसकी डिग्री 1 है, सो हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन. ठीक है ना, ये कहलाएगा आपका लीनियर इक्वेशन. और एग्जांपल इसका देख लीजिए, 7y + 2 = 0. ठीक है ना, यहाँ हियर व्हाट इज द वेरिएबल, हियर वेरिएबल इज y. ठीक है, वेरिएबल्स जो है क्या है यहाँ पे, वेरिएबल x y. ठीक, ये जो है ये क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स कहलाएंगे. ठीक है, और इसकी पावर क्या है, 1 है. ठीक, सो दीज आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस. इक्वालिटी साइन बीच में है, सो ये इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस. और मैंने कहा जो उसका जो कॉफिशिएंट है x का, वेरिएबल का कॉफिशिएंट, वेरिएबल है y, वेरिएबल का कॉफिशिएंट है 7. ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. ठीक है ना, यदि ये 0 हो गया, 0 × y, तो ये पूरी की पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, आपको खाली 2 मिलेगा.
सो ये कोई इक्वेशन बनेगी क्या? नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे है 7, 7 क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आया आपको समझ में कि वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है, ये आ गया ना आपको समझ में, ठीक है ना। इस इक्वेशन में x क्या है? x वेरिएबल है, ठीक है। a है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। एंड b इज कांस्टेंट हियर, b क्या है? कांस्टेंट, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है b, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 एनीथिंग एल्स, b जो है वो कांस्टेंट है, ठीक। क्लियर हुआ आपको? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ध्यान रहेगा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, ये है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आगे क्या कह रहा है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। मीन्स कि इसमें जो है वेरिएबल कितना होगा? ओनली वन। कुछ इक्वेशन आपने ऐसी पढ़ी होंगी कभी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, ठीक है। बट यहाँ चूंकि ये टू वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। मीन्स की लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स की उसमें वन ही वेरिएबल होगा। यदि x वेरिएबल के फॉर्म में ले रहे हैं तो x ही होगा, भले वो दोनों साइड में हो, लेफ्ट हैंड साइड में भी हो, राइट हैंड साइड में भी हो, ठीक है। और y यदि वेरिएबल के फॉर्म में ले रहे हैं तो y ही उसमें होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है सिर्फ, और लेफ्ट एंड राइट दोनों में भी हो सकता है। जैसे ये देखिए, सपोज एक इक्वेशन दिया है आपको 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ठीक है ना। अब यहाँ वेरिएबल तो एक ही है, यहाँ x और x एक ही वेरिएबल है ना, ऐसा तो नहीं कि एक जगह x लिया एक जगह y लिया, अलग अलग वेरिएबल होंगे तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। यहाँ एक ही वेरिएबल लिया है x, सो दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब एक और मुझे आप बताइए, वन इक्वेशन आई एम राइटिंग हियर साइड आई एम राइटिंग, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इज इट अ लीनियर इक्वेशन? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नो, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, ठीक है ना, पावर 2 है। जबकि लीनियर इक्वेशन के लिए हमको क्या चाहिए कि द डिग्री और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1, ठीक है ना, बट यहाँ 2 है, सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। अब जो इक्वालिटी जो साइन है, ठीक है, मीन्स द एक्सप्रेशन, इक्वालिटी साइन के एक्सप्रेशन, ठीक, ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड राइट हैंड साइन, ठीक है, राइट हैंड साइड, एंड एक्सप्रेशन इन द लेफ्ट हैंड साइड, इन द लेफ्ट ऑफ इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। LHS RHS होता है इसमें, ठीक है, LHS। सो LHS क्या होता है? इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होते हैं। सो व्हाट इज LHS? लेफ्ट हैंड साइड, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट side of equality sign, ठीक है, that is called LHS. And what is RHS? right hand side, expression on the right side of equality sign is RHS, ठीक है ना। सो एक बार रिमाइंड कर ले कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक, क्या पढ़ा हमने
सबसे पहले एक्सप्रेशंस पढ़े। एक्सप्रेशन आया आपको समझ में? व्हाट आर एक्सप्रेशन? ओके, एक्सप्रेशन जो आपने लास्ट ईयर पढ़ रखे थे, दैट इज 4x + 5। ओके, दिस इज एन एक्सप्रेशन। ठीक, सेकेंड आपने क्या पढ़ा? इक्वेशन। इक्वेशन पढ़ी, a means 4x + 5 = 8। दिस इज इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पढ़ा। लीनियर इक्वेशन मीन्स कि उसका जनरल फॉर्म ax + b = 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ax + b = 0 वेयर x इज वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल है। a क्या है? कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, एंड b इज कांस्टेंट। ये पढ़ा आपने। ठीक है, इक्वालिटी साइन पढ़ा आपने। दिस इज द इक्वालिटी साइन। फोर्थ इक्वालिटी साइन पढ़ा, इक्वालिटी साइन। ठीक, दिस साइन इज इक्वालिटी साइन। ओके, फिफ्थ आपने पढ़ा है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मीन्स इक्वालिटी साइन के लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, एंड एक्सप्रेशन on the right hand side of this equality sign is called right hand side। जैसे 4x + 5 = 8x + 9। ठीक है, so equality sign, this is equality sign, so expression on the left hand side of the equality sign is left hand side, and expression on the right hand side of equality sign is right hand side। ठीक, ये चीजें आपने पढ़ी। अब आपको ध्यान रहेगा कि व्हाट इज वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, आप बता सकते हैं वेरिएबल कौन सा है। ठीक, कांस्टेंट कौन सा है, कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन भी आपको मालूम है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है या वेरिएबल की डिग्री जो है वेरिएबल की, दैट शुड बी 1। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन तो पढ़ लिया हमने कि इक्वेशन क्या होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how to solve an equation। ठीक है, the next question is how to solve an equation। ठीक है, how to solve an equation means इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, सो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें ये चीज मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ना समझाते हुए एक्सरसाइज के थ्रू समझाऊंगी। अब हम एक्सरसाइज क्लियर स्टार्ट करेंगे, सो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन, इक्वेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, और सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके आप इस एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक, सो फर्स्ट क्वेश्चन है x - 2 = 7। ओके, सो इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको समझाऊंगी। ठीक है, बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, बोथ मेथड्स आई विल कंप्लीट हियर। फर्स्ट स्टेप वाइज मेथड रहेगी और सेकंड हम यहां करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है, सो देखिए स्टेप वन करना क्या होता है इसमें बेटा, आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है ना, वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल जिसको हम वेरिएबल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू हर जगह चेंज होती है। अब आप यहाँ फाइंड आउट करेंगे, मे बी कि आपको x की वैल्यू मिलेगी 5। ठीक है, कोई और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मे बी कि आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 8। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट वेरिएबल। ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है ना, आया आपको समझ में? अभी तक पढ़ रहे थे वेरिएबल, बट आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि भाई हम इसको वेरिएबल क्यों कह रहे हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हर जगह वेरी करती है। इसकी वैल्यू वेरी करती है मीन्स हर जगह इसकी वैल्यू चेंज होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट वेरिएबल। एंड व्हाट इज द वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, x - 2 = 7। x इज वेरिएबल हियर। ठीक है, वेरिएबल क्या है, ये जो अल्फाबेट हमने जो यूज किया है ना, दिस इज द वेरिएबल। ठीक है, आपको क्या होता है बेटा, जब हमको कहते हैं कि इक्वेशन सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जब दी जाती है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक, अब इसमें वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, सो नो डाउट हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो जब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके साथ जितने भी नंबर्स हैं उनको हमको हटाना होगा, तब हमको उसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब देखिए एक्स के साथ यहाँ पे क्या है, -2। अब -2 है, आपको मालूम है -2 है, इसमें यदि हम +2 कर दें, आपको मालूम है माइनस और प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। सो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, 0। इसलिए हम क्या करेंगे, एडिंग 2, ठीक है, ऐड 2 करेंगे। यहाँ -2 है, सो हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। पर एक और चीज बेटा देखिए, अब सिर्फ एलएचएस में, एलएचएस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में आप यदि 2 प्लस करेंगे सो दैट विल बी रॉन्ग, ओके। आपको बोथ साइड्स में प्लस करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। जो भी स्टेप करेंगे आप, आपको दोनों साइड करना पड़ेगा। यदि आप एक ही साइड करेंगे देन दैट इज द रॉन्ग वे, ओके। सो लेट adding step 1 is adding to both sides, ठीक है ना। 2 जो है हम दोनों साइड ऐड कर रहे हैं। so this will be okay, this is the sign of implies that in maths this sign is necessary when you are solving any step you are writing here, देन जो ये इम्प्लाइज दैट का साइन है, इससे आपकी स्टेप क्लियर होती है, स्टेप बाय स्टेप पता चलता है कि ये नेक्स्ट स्टेप है। फिर यहाँ एक और इम्प्लाइज दैट का साइन लगाएंगे, मीन्स कि ये नेक्स्ट स्टेप है। दैट्स व्हाई इन मैथमेटिक्स दिस साइन इज नेसेसरी, ओके, दिस साइन इज मस्ट। सो स्टेप 1 था आपका एडिंग टू बोथ साइड्स, x -2 +2 कर दिया। अब ये 7 राइट हैंड साइड में भी +2 करना हो गया, ठीक, 2 और 2 हो गए कैंसिल। सो x = आपको क्या मिल गया, 9, ठीक है। अब ट्रांसपोजिंग मेथड देखिए, ये तो स्टेप वाइज मेथड थी। एक मेथड से ही हमको, एक स्टेप से ही हमको x की वैल्यू मिल गई। हो सकता कहीं आपको किसी क्वेश्चन में ज्यादा स्टेप्स अप्लाई करना पड़े तो हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इसी का एक और मेथड देखिए, मैंने क्या कहा था अभी, ट्रांसपोजिंग मेथड, है ना। सो ट्रांसपोजिंग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। द क्वेश्चन इज x -2 = 7, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। अब ट्रांसपोज करना मतलब किसी भी नंबर को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में पहुंचाना या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाना, ठीक है। वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसको, तो वेरिएबल आपका x है, x के साथ क्या है, हम -2, हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। सो हम -2 को ट्रांसपोज कर देंगे, यहां लिख दीजिए ट्रांसपोजिंग -2, ठीक है। और जब बेटा हम ट्रांसपोज करते हैं, यदि माइनस वाला है तो वो ट्रांसपोज करने के बाद प्लस हो जाता है, ठीक। प्लस को माइनस करेंगे तो ट्रांसपोज होके वो हो जाएगा माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई को आप ट्रांसपोज करोगे तो वो ट्रांसपोज होने के बाद हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड को ट्रांसपोज करोगे तो वो ट्रांसपोज होने के बाद हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। मीन्स की माइनस प्लस एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे इन ट्रांसपोज, एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे। आया समझ में? माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, डिवाइड में है तो इनटू में, और इनटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो हम ट्रांसपोज करते हैं ना, अकेले नंबर को ट्रांसपोज नहीं करते हैं, विथ साइन हम ट्रांसपोज करेंगे। जैसे अकेले 2 को ट्रांसपोज करोगे तो क्या लिखोगे वहां ले जाके आप, इसलिए हम पूरे -2 को ट्रांसपोज करेंगे, ओके। ऑलवेज ट्रांसपोज अ नंबर विथ इट्स साइन, इज इट क्लियर? सो we are writing here x only remaining, -2 और we are transposing -2, so 7। अब -2 था, after transpose it will become +2, ठीक है। so you got the value x = 9, okay। Fourth question now we are solving here, okay। so fourth is 7/3 plus x = 17/7। अब देखो बेटा, मैंने आपको लास्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, मैंने उसमें आपको दोनों मेथड समझाई, स्टेप वाइज मेथड भी और ट्रांसपोज वाली भी, ठीक है। जनरली क्या होता है, ट्रांसपोज वाली मेथड जो है, ट्रांसपोज वाली उसी से सॉल्व किया जाता है क्योंकि वो इजी पड़ती है। अब आप इसमें भी देखो, आप कंफ्यूज हो गए, यदि मैं हर क्वेश्चन में आपको 2 मेथड बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो देखो, इसमें यदि आप स्टेप वाली मेथड लेंगे तो x के साथ क्या है 7/3,
फिर उसको 7/3 को हमको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, दैट विल बी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, आप डायरेक्ट ट्रांसपोज मेथड कीजिए। x के साथ क्या है 7/3 को हम पूरा का पूरा ट्रांसपोज कर देंगे। सो ये थोड़ा आपको इजी पड़ेगी। ठीक है, सो सॉल्यूशन ट्रांसपोज 7/3। ठीक है, सो x के साथ 7/3 है, उसको हमने इज इक्वल टू के राइट उस साइड भेज दिया है, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 17/7 था, 7/3 यहाँ क्या साइन है उसका, कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है प्लस। और जब हम ट्रांसपोज करेंगे सो प्लस का क्या हो जाएगा -7/3। ठीक है, अब दोनों ही आपको दिख रहा है रैशनल नंबर्स हैं। ठीक, सो फर्स्ट वी विल टेक इट्स एलसीएम। ठीक है ना, रैशनल नंबर को ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर पाओगे क्या आप? 17/7 में से 7/3 can you subtract it directly? No, first we have to take its LCM. ठीक है, so LCM कैसे लें? 3 and 7, इसका LCM first you divide it by 3, so 1, 7 is remaining, then divided by 7, complete, LCM is 21। वैसे भी ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना, जब आपको डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर्स दिए होते हैं, प्राइम नंबर्स मतलब क्या, जिसमें कि हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो दोनों जब प्राइम नंबर्स होते हैं सो एलसीएम जो है उनका मल्टीप्लीकेशन ही आता है। 7 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो जो एलसीएम है वो जाएगा 7 into 3, दैट इज 21। प्राइम नंबर आया आपको समझ में? 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है 4 प्राइम नंबर? क्योंकि इसमें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 2 2 जा 4। ठीक है, बट 3 प्राइम नंबर है, 3 में किससे डिवाइड करोगे आप? एक्सेप्ट 1 से डिवाइड होगा, बट ठीक है 1 से डिवाइड तो सारे ही नंबर हो जाते हैं, है ना। 3 को इसलिए हम कहते हैं कि 3 को हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 3 क्या है यहाँ पे? प्राइम नंबर। ठीक है, 3 इज अ प्राइम नंबर जो कि हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। और 4 को क्या कहेंगे? 4 जो डिवाइड हो रहा है, 4 क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। 4 इज कंपोजिट नंबर। ठीक, चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। हम क्या कर रहे थे, इसको सॉल्व कर रहे थे। 21 एलसीएम आया, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज डिनोमिनेटर जो है उससे इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। सो 7 से 21 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 3 जा 21, एंड 3 से जब इस 21 को डिवाइड करेंगे 3 7 जा 21। ठीक, अब ये जो आपको 3 और 7 मिला है, इससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर का इधर और इधर का इधर। सो 17 into 3 क्या होगा? 17 का टेबल लर्न होगा सबको, है ना। 17 3 जा 51। ठीक है, लर्न होना चाहिए, यू शुड लर्न द टेबल अप टू मिनिमम 20 तक तो नेसेसरीली आपको लर्न होना ही चाहिए। 7 3 जा 51 माइनस 7 7 जा 49। ठीक है, ओके, देन व्हाट इज रिमेनिंग हियर? 51 माइनस 49 2, 49 50 51 में से जब आप 49 माइनस करेंगे क्या बचेगा आपके पास? 2। सो 2/21 इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x के नीचे x आना चाहिए, जैसे ये सॉल्व जो करते हैं इज इक्वल टू के साइन के नीचे हमने इज इक्वल टू लगाया है एक सीरीज में। ठीक, ओके, नाउ 8 क्वेश्चन। ठीक है, आई एम सॉल्विंग दिस क्योंकि डेसिमल देख के जनरली क्या होता है कि बच्चे डर जाते हैं, है ना। सो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, y की वैल्यू निकालनी है आपको, नो डाउट हम ट्रांसपोजिंग मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज इजी प्रोसेस। सो y की वैल्यू निकालना है, y इज वेरिएबल इन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, सो वेरिएबल के साथ जो है आपको याद रखना है इनको सॉल्व करते समय कि वेरिएबल के साथ जो भी डिजिट्स हैं आपको उनको वहां से भगाना है ताकि वेरिएबल अकेला बचे और उसकी वैल्यू मिल जाए। भगाना है मीन्स कि आपको उनको क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। ठीक, सो y के साथ यहाँ पे क्या है? 1.5 है और डिनोमिनेटर में है। मैंने अभी आपको बताया कि डिवाइड में है, डिनोमिनेटर है मतलब क्या? 1.5 से y डिवाइड हो रहा है। यदि डिवाइड में है सो आफ्टर ट्रांसपोजिंग इट विल गो इनटू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, इस तरीके से जो है ये एक्सचेंज होगा। सो यहाँ अपॉन में है, अपॉन में है मीन्स कि डिवाइड में है, सो हम 1.5 को यहाँ से भगा देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, सो दिस विल बिकम 1.6
ये डिवाइड में था, यहाँ आकर के हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। 1.5 पहले लिख लीजिए, ट्रांसपोजिंग 1.5, ठीक। 1.6 इसमें 1.5 जो है ट्रांसपोज हो गया इज इक्वल टू y, ठीक है, इंप्लाइज दैट का साइन। अब 1.6 और 1.5 को हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली, या तो सिंपली आप ऐसे इसको माइनस कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, या इसका जो है पॉइंट हटा दें, ठीक है। 16 का पॉइंट रिमूव किया तो अपॉन में 10 आ गया, इनटू 15 का डेसिमल जब हमने रिमूव किया तो डेसिमल की जगह 1, और डिजिट डेसिमल के बाद कितने जीरो है, ओनली 1 जीरो है, 1 डिजिट है, सो 1 डिजिट के बराबर ही 1 जीरो आ जाएगा। आता है ना आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना। मान लो 2.38 है, इसको यदि हमको इसका जो डेसिमल है वो हटाना है, सो क्या करेंगे, ठीक, अपॉन पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, सो 2 जीरो आ जाएंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे 1.5 है, सो पॉइंट के बाद, पॉइंट के लिए हमने 1 लगा दिया, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, ओनली 1 डिजिट, सो 1 जीरो ले लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 इंटू 15 को सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा, 16 इंटू 15 0 9 5 15 1 जा 15, 15 प्लस 9 आपका हो जाएगा 24, सो इट इज 240 अपॉन 100, 0 से 0 हो गया कैंसिल, ठीक है। और 10 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 10 2 जा 20, ठीक है, डेसिमल आ जाएगा बीच में, और 10 4 जा 40, 2.4 इज द वैल्यू ऑफ y। इज इट क्लियर, आया समझ में आपको, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, इसको भी हम ट्रांसपोज मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, x के साथ जो भी डिजिट्स है उनको ट्रांसपोज करेंगे। सो फर्स्ट ट्रांसपोजिंग 1 को ट्रांसपोज कर रहे हैं पहले हम, ट्रांसपोजिंग 1 को जब आप ट्रांसपोज कर रहे हैं, x अपॉन 3 रहेगा, और ये हो जाएगा 7 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको, 1 को हम 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ एलसीएम लीजिए, एलसीएम 15 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 15 ही आएगा, ठीक है। अब सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15, और 1 से ये होगा 15 टाइम्स। अब जो हमें मिला है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, सो 1 इंटू 7 विल बी 7, और 15 इंटू 1 विल बी 15, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, सो x के साथ जो 3 है उसको भी हम ट्रांसपोज करेंगे। इसके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पे 7 माइनस 15, आपको मालूम है a प्लस है, ये माइनस है, इनकी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सो यहाँ व्हाट विल रिमेन हियर, -8, ठीक है, ओके, -8 सब्ट्रैक्ट होगा, और जो साइन है वो बड़े नंबर का साइन आता है, 15 बड़ा नंबर है और बड़े नंबर का साइन है माइनस, इसलिए हमने लिखा है -8। क्लियर है ना, 15 में से 7 माइनस किया आपने, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8, ठीक है। और बड़ा जो नंबर है दैट इज 15 का साइन है माइनस, सो हमने यहाँ पे लगा दिया है -8 अपॉन 15, ठीक है। अब x के अपॉन में 3 है, उसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, अपॉन में 3 है मतलब डिवाइड में है, सो ट्रांसपोज होके काहे में जाएगा, किस चीज में जाएगा, वो मल्टीप्लीकेशन में, गुड, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, सो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में ऊपर, ठीक है। अब 3 है, सो 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं हम उसको, सो 3 से 15 कैंसिल होता है, आपको आता है ना 3 का टेबल, 3 से 15 कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, सो योर आंसर इज -8 अपॉन 5, ठीक है। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें रिमेनिंग है जो कि सिंपल है इस एक्सरसाइज में, सो वो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग सेल्फ सॉल्व करेंगे, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन ask, okay, comment in our comment box, we will solve in next